आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है हिंदी भाषा की विकास क्रम। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो उसके बाद दूसरा टॉपिक है अपना हिंदी भाषा के विकास क्रम। आपको समझना है संस्कृत से बनी है पाली भाषा, पाली से बनी है प्राकृत भाषा, प्राकृत से बनी है अपभ्रंश, अपभ्रंश से बनी है हिंदी। कहने का तात्पर्य है कि हिंदी का जन्म किससे हुआ है, तो आपका आंसर होगा अपभ्रंश से। अपभ्रंश का जन्म किससे हुआ है? प्राकृत से। प्राकृत का जन्म किससे हुआ है? पाली से। और पाली का जन्म किससे हुआ है? संस्कृत से। कहने का मतलब है ये क्रम है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। इसके हम नेक्स्ट देखना है आपको। संस्कृत क्या है? देवों की भाषा, वेदों की भाषा, गुप्त काल की भाषा, रामायण पुराण उपनिषद वेद वेदांत आदि की भाषा। पाली महात्मा बुद्ध के समय की भाषा, महात्मा बुद्ध ने अपने सभी उपदेश पाली भाषा में दिए। उसके बाद है प्राकृत भाषा, महावीर स्वामी ने अपने सभी उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। अब है अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब होता है टूट फूट कर बनना, पतन होना, विकृत होना। कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए संध्या लिखा है तो संध्या जो शब्द वो संस्कृत का है। उसके बाद संज्ञा, संज्ञा जो शब्द है वो प्राकृत भाषा का है। उसके बाद लिखा है सांझ, सांझ शब्द है हिंदी का। कहने का मतलब है संध्या से बना संज्ञा, संज्ञा से बना सांझ। तो संध्या का अपभ्रंश क्या हुआ? संज्ञा, और संज्ञा का अपभ्रंश हुआ सांझ। हम लोग कहते हैं संज्ञा हो गई, चलो अब घर पे चले। संज्ञा का मतलब है सांझ हो गई, शाम हो गई, इवनिंग हो गई। तो जो संध्या है वो संस्कृत भाषा का है, संज्ञा जो शब्द है वो प्राकृत भाषा का है, सांझ जो शब्द है वो हिंदी भाषा का है। हम लोग संज्ञा शब्द बहुत प्रयोग करते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि संज्ञा किस भाषा का शब्द है। तो संज्ञा जो है वो प्राकृत भाषा का शब्द है, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है, अब हम आपसे पूछ रहे हैं, हाँ ये टॉपिक था पतन। अपभ्रंश मतलब है पतन या विकृत होकर बनना। अब नेक्स्ट है हिंदी। हिंदी क्या है? बोलचाल की भाषा है, आम बोलचाल की भाषा है, राजकाज की भाषा है। वर्तमान समय में 9 राज्यों और 1 केंद्र प्रदेश में हिंदी बोली जाती है। कौन कौन से 9 राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा और कैसा प्रदेश है? दिल्ली। तो कहने का तात्पर्य है कि जो हिंदी बोली जाती है वो 9 राज्यों में और 1 केंद्र प्रदेश में बोली जाती है। नेक्स्ट हम आपसे पूछ लें कि हिंदी का वर्तमान में स्वरूप क्या है, प्रचलित स्वरूप क्या है, तो आपका आंसर होगा खड़ी बोली। कहने का मतलब है कि अगर हम खड़ी भाषा ऑल इंडिया में कहीं भी बोले तो हमारी वो समझ में आएगा। अगर हम अपनी लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, अपनी क्षेत्रीय बोली बोलते हैं, तो वो समझ में नहीं आएगी। अब देखिए नेक्स्ट संस्कृत। संस्कृत से कौन सी भाषा बनी है? पाली। पाली से कौन सी भाषा बनी है? प्राकृत। प्राकृत से कौन सी भाषा बनी है? अपभ्रंश। अपभ्रंश से कौन सी भाषा बनी है? हिंदी। तो कहने का तात्पर्य है अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हिंदी की आदि जननी कौन है, तो आदि का मतलब है सबसे प्राचीन। हम लोग कौन है? हम लोग हैं मानव, और हमारे पूर्वज कौन थे? आदि मानव। तो हिंदी, हिंदी की आदि जननी, आदि जननी के लिए आपको इस वाले सर्किल में आना पड़ेगा संस्कृत में। तो कहने मतलब है हिंदी यहाँ पे पहुंची तो है, पहुंची कैसे है? संस्कृत, संस्कृत से बनी पाली, पाली से बनी प्राकृत, प्राकृत से बनी अपभ्रंश, अपभ्रंश से बनी हिंदी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए हिंदी की आदि जननी कौन है, हिंदी की आदि जननी कौन है, तो आपका आंसर होगा संस्कृत। अब दूसरा क्वेश्चन हम आपसे पूछ लें कि हिंदी का जन्म किससे हुआ है, तब आपका आंसर होगा अपभ्रंश। दूसरा क्वेश्चन है हिंदी का जन्म किससे हुआ है, जन्म की बात की जाए तो आपका आंसर होगा अपभ्रंश। हिंदी का जन्म किससे हुआ? अपभ्रंश से। अपभ्रंश का जन्म किससे हुआ? प्राकृत से। प्राकृत का जन्म किससे हुआ? पाली से। और पाली का जन्म किससे हुआ? संस्कृत से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाली किसका अपभ्रंश है? संस्कृत का। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, ये दोनों ही क्वेश्चन है। पाली भाषा का जन्म किससे हुआ है? संस्कृत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृत भाषा जन्म किससे हुआ है? पाली से। ये फॉर्मेट चल रहा है। कहने का मतलब है संस्कृत से किस भाषा की उत्पत्ति हुई? पाली से।
अपभ्रंश का मतलब होता है टूट फूट कर बनना। तो संस्कृत से क्या बना? पाली। पाली से क्या बना? प्राकृत। प्राकृत से क्या बना? अपभ्रंश। अपभ्रंश से क्या बना? हिंदी। तो इसे हम दूसरे रूप में भी कह सकते हैं, संस्कृत का अपभ्रंश क्या है? आंसर होगा पाली। पाली का अपभ्रंश क्या है? आंसर होगा प्राकृत। प्राकृत का अपभ्रंश क्या है? अपभ्रंश। अपभ्रंश किसका अपभ्रंश है? हिंदी का। ठीक है, तो इसी प्रकार ये आपके आंसर है। दो क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत आंसर होगा। और दूसरा क्वेश्चन, हिंदी जन्म किससे हुआ है? अपभ्रंश से। तीसरा क्वेश्चन है, पाली का जन्म किससे हुआ है? संस्कृत से। चौथा क्वेश्चन है, प्राकृत जन्म किससे हुआ है? पाली से। तो कहने का मतलब है, इस साइड से हम चलेंगे तो ये जन्म वाले हैं, हिंदी का जन्म अपभ्रंश से, अपभ्रंश का जन्म प्राकृत से, प्राकृत का जन्म पाली से, और पाली जन्म संस्कृत से। अब इधर से एक बात देख रहे हैं, संस्कृत का अपभ्रंश कौन सा है? पाली। पाली का अपभ्रंश कौन सा है? प्राकृत। प्राकृत का अपभ्रंश कौन सा है? अपभ्रंश। अपभ्रंश किसका अपभ्रंश है? हिंदी का। तो आया समझ में भाइयों कि हिंदी का जन्म अपभ्रंश से हुआ है और हिंदी की जननी संस्कृत है। अब आपको देखना है, अपभ्रंश तो हम बता ही चुके हैं आपको। हम आपसे महात्मा बुद्ध के समय की भाषा कौन सी थी? पाली। और महावीर स्वामी के समय की भाषा प्राकृत। हमने आपको पहला टाइप पढ़ाया संस्कृत। संस्कृत से बनी है पाली, पाली से बनी है प्राकृत, प्राकृत से बना है अपभ्रंश, अपभ्रंश से बना है हिंदी। ये तो नॉर्मल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कभी कभी ये हार्ड लेवल एग्जाम में सेकंड इसका टाइप्स पूछा जाता है, इसमें ये अवट बढ़ जाता है। संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवट, अभी नया आया अवट, अवट के बाद प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अवट क्या होता है। तो अवट का मतलब होता है अपभ्रंश का अपभ्रंश अवट कहलाता है। अब अपभ्रंश का अपभ्रंश क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई शब्द है अग्नि, अग्नि से कोई शब्द टूट के बना, तो टूटकर बनेगा तो उसे बोलते हैं अपभ्रंश बोलते हैं। तो अग्नि का अपभ्रंश क्या हो गया? आग। आप इससे भी टूटकर कोई भी चीज, कोई शब्द बन जाए नया, तो आग से बन गया आगी। हम लोग बोलते हैं आगी लग गई, तो आग लग गई, अग्नि लग गई। अग्नि बोले, आग बोले या आगी बोले, एक ही उसका अर्थ निकलता है। तो अग्नि का अपभ्रंश हो गया आग और आग का अपभ्रंश हो गया आगी। तो जो आगी का शब्द है ऐसे हम अवट कह सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, बीबीआई के निशान लगा लेना इस पे, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू कहते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।